हरे कृष्णा। हरी हरी बोल सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरही नरभव सिंधु अपारा। जो भगवान का नाम एक बार जपता है वो भव सागर से पार उतर जाता है। ये वही कथा इसी को सार्थक करती है। अजमिल वो पापी जिसने स्वर्ग प्राप्त हुआ। ये अजामिल की कथा है, जो एक ऐसा पापी था जिसे स्वर्ग प्राप्त हुआ था। प्राचीन काल में अजामिल नामक एक कान्य कुंज ब्राह्मण था। उसके पिता ने उसे बहुत अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए थे और वे सदैव अपने पिता की सेवा एवं ईश्वर की साधना में लगा रहता था। उसके पिता ऐसे आदर्श पुत्र को प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझते थे। समय आने पर उन्होंने अजामिल का विवाह एक सुंदर एवं सुशील ब्राह्मण कन्या से करा दिया। एक आदर्श पुत्र की भांति अजामिल एक आदर्श पति भी साबित हुआ और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक बार अजामिल पूजा के लिए पुष्प लेने वन को गया। वापस आते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति शराब के नशे में धुत एक अति सुंदर वैश्या के साथ रमण कर रहा है। अपने संस्कारों के कारण उसने बहुत प्रयास किया कि उसे ना देखे, किंतु उस वैश्या के रूप ने उस पर ऐसा जादू किया कि वो चाह कर भी स्वयं को उस ओर देखने से ना रोक सका। थोड़ी ही देर बाद जब वो घर वापस आया तो उसका मुख मलिन था। अजामिल उस स्त्री को अपने मन से नहीं निकाल पा रहा था। पूजा पाठ, धर्म, कर्म इत्यादि में उसकी कोई रुचि ना रही। अंततः एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण का वो पुत्र अपने हृदय से हार कर उस वैश्या के निवास पर जा पहुंचा। बहुत दिनों तक उसने अपने सभी संस्कारों को भुलाकर उस स्त्री के साथ भोग विलास में लिप्त रहा। वो उसके रूप पर ऐसा मोहित हुआ कि उस वैश्या को वो अपने घर पर ले जाकर रहने लगा। उसके पिता और उसकी स्त्री को इस बदलते रूप पर विश्वास नहीं हुआ। शामिल ने धर्म से स्वयं को विमुख कर लिया और उस वैश्या के साथ सदैव भोग विलास में लिप्त रहता। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो उसके पिता ने उसे इस कृत्य के लिए झिड़का और उसे आज्ञा दी कि वो तत्काल उस स्त्री को घर से निकाल दे। अजामिल ने उलट अपने पिता और अपनी नवविवाहिता पत्नी को धक्के देकर उनके निवास स्थान से निकाल दिया। अब तो वो स्वच्छंद रूप से भोग विलास में रम गया। उसके पास जो धन था वो सारा समाप्त हो गया, किंतु उस वैश्या की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो ब्राह्मण पुत्र चोरी, डकैती, हत्या जैसा जघन्य अपराध करने लगा। धीरे धीरे वही उसका व्यवसाय बन गया। समय बीतता गया और उस वैश्या से अजामिल को 9 पुत्र प्राप्त हुए और वो पुनः गर्भवती हुई। अजामिल उस पूरे प्रदेश में अपने कुकर्मों के कारण कुख्यात हो गया। एक बार ऋषियों का एक समूह उस गांव में आया। मार्ग में उन्होंने वहां के निवासियों से पूछा कि वो कहाँ रात्रि व्यतीत कर सकते हैं। तब लोगों ने मजाक में उन्हें अजामिल के घर ले जाकर छोड़ दिया। वो बड़ा सच्चा सच्चरित्र व्यक्ति है। उसके वास्तविक कर्मों से अभिन्न जब वे ऋषि अजामिल के घर पहुंचे तो वो लूटपाट के लिए बाहर गया हुआ था। उसकी अनुपस्थिति में उसकी गर्भवती स्त्री ने ऋषियों को भोजन कराया और कहा कि वो जल्द खाकर वहां से चले जाएं, अन्यथा यदि अजामिल वापस आ गया तो बहुत बिगड़ेगा। और ऋषियों को अजामिल की सच्चाई मालूम पड़ी, किंतु उसका उद्धार करने के लिए उन्होंने कहा कि अब इतनी रात्रि में वो कहाँ जाएंगे, इसलिए आज भर उन्हें वहीं रहने दिया जाए रात के लिए। जब अजामिल वापस आया तो उसने अपने घर पर ऋषियों का झुंड देखकर बहुत क्रोध हुआ। उसने उन सभी को मार कर वहां से भगाना चाहा, किंतु उसकी स्त्री ने उसे ये ऐसा कहकर रोक दिया कि केवल एक रात की ही तो बात है, इसलिए उन्हें वहीं रहने दिया जाए। जब उसने अपनी स्त्री की बात मान ली, अजामिल ने उन ऋषियों से कहा कि एक रात अपने घर में रहने की आज्ञा दी है। अगले दिन सूर्योदय होते ही अजामिल ने सभी ऋषियों को वहां से चले जाने को कहा। तब ऋषियों ने कहा क्या वो उन्हें कुछ दक्षिणा दे सकता है। तब अजामिल ने तो खुद चोर ठहरा
उसने उन्हें धन कहाँ से देता। उसने सीधे बोल दिया कि उसके पास उन्हें दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं है। तब ऋषियों ने कहा, दक्षिणा में उन्हें धन नहीं चाहिए, बस अपने होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख देना। अजामिल को लगा कि वो तो सस्ते में छूट रहा है, उसने अपनी संतान का कुछ नाम तो रखना ही था। अब वो नारायण हो या और कुछ, क्या फर्क पड़ता है। उन ऋषियों ने उससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें वचन दे दिया कि वो अपने होने वाली संतान का नाम नारायण ही रखेगा। समय आने पर उसकी स्त्री ने 10वें पुत्र को जन्म दिया और वचन के अनुसार अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। अब देव योग से वो पुत्र अजामिल का सबसे प्रिय हो गया। समय का चक्र यूं ही चलता रहा और अजामिल अपने पाप कर्म में लिप्त रहा। समय बीतता गया और अजामिल वृद्ध हो गया। अब उसका अंत समय आया तो अजामिल के कर्मों के अनुसार उसे नरक ले जाने के लिए भयानक यमदूत उसके सामने उपस्थित हुए। मृत्युशैया में पड़ा अजामिल उन भयानक यमदूतों को देखकर भयभीत हो गया और जोर जोर से अपने पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। जैसे ही यमदूतों ने अजामिल का पर अपना पाश फेंका, उसी समय विष्णुदूत वहां आ गए और युद्ध कर उन यमदूतों को अजामिल को छुड़ाया। इस पर यमदूतों ने उनसे पूछा कि वो उसे क्यों बचा रहे हैं। अजामिल मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया। इसके कर्मों के अनुसार यमराज की आज्ञा से वो उसे नरक ले जाने आए हैं। तब विष्णुदूतों ने कहा कि भले ही अजामिल ने जीवन भर पाप किया, किंतु अज्ञानतावश ही सही, उसने अपने अंत समय में श्री हरि के नाम का स्मरण किया है। अंत में वे किसी भी मूल्य पर उसे नरक ले जाने की आज्ञा नहीं दे सकते। अब तो दोनों पक्षों में अपने अपने तर्कों के आधार पर विवाद हो गया, किंतु विष्णुदूतों ने यमदूतों को उसे नरक ले जाने नहीं दिया। थक कर यमदूत यमराज के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब यमराज ने हंसते हुए कहा कि विष्णुदूत सही कह रहे हैं, क्योंकि अजामिल ने अनजाने में ही सही किंतु भगवान विष्णु का नाम लिया है। उसे स्वतः ही 1 वर्ष का जीवन और मिल गया। अब इस वर्ष के जीवन के आधार पर ही, उसके कर्मों के आधार पर ही उसे नरक या स्वर्ग प्राप्त होगा। उधर अजामिल ने जब देखा कि ये सोचने लगा कि यदि केवल एक बार श्री हरि के नाम लेने का ये प्रभाव है, तो क्या होता यदि वो जीवन भर उनकी भक्ति में रमा रहता। उसे बहुत पश्चाताप हुआ और उसने अपने बचे हुए 1 वर्ष में स्वयं को विष्णु की भक्ति में लगा दिया। वो सोते जागते सदैव नारायण की भक्ति में ही लगा रहता, डूबा रहता और नारायण नारायण का जाप करता रहता। 1 वर्ष बाद जब उसकी आयु पूर्ण हुई तो यमदूत पुनः उसे ले जाने आए, किंतु इस बार उन्होंने बड़ी नम्रता से अजामिल को अपने साथ स्वर्ग ले जाने को कहा। अंततः जीवन प्रयत्न केवल पाप कर्म करने वाला अजामिल केवल श्री हरि के नाम का स्मरण करने के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुआ। ये कथा भागवत पुराण में दी गई है, जिसमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान का पुण्य प्राप्त होता है। भजन करने से भगवान का पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए हमें हमेशा भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए। अपने जीवन को किसी भी गलत कार्य में ना लगाकर भगवान के नाम को समर्पित कर देना चाहिए। तो सभी बोलिए हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। और अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। हरे कृष्णा।